बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ये एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 11th चैप्टर 10 है आपका, ये स्ट्रेट लाइन। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 से देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग ने इसका 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, हमारे पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, या किसी वीडियो में जाएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहता है, आप समझ सकते हैं। हम लोग 10 तक कवर किया था, ठीक है, यहाँ तक कवर किया था। तो हम लोग आज 11 नंबर से चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू इसको जारी रखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। उस लाइन का इक्वेशन आपको बताना है थ्रू द पॉइंट्स, जो इस पॉइंट से लाइन जा रहा है, विच मेक एन एंगल 45 विथ द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3। ये दूसरी लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और एंगल बता रहा है 45 दिया, यानी कि थीटा आपको दे रखा है, ठीक है ना। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि लाइन वगैरह जो है, ठीक है ना, आप डिफरेंट तरीक़े से भी ड्रॉ आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लाइन को आपको ड्रॉ करवा दिया, आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया और ये वाला एंगल आपका 45 हो गया। L1 लाइन है, ये आपका L2 लाइन है, कुछ भी आप लाइन ले सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम आपको डायग्राम अच्छी तरीके से बताना चाहते हैं, इसलिए बड़े डायग्राम के रूप में हम लेते हैं। दो लाइन आपको लेते हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे एक लाइन हमने ये लिया और दूसरी लाइन यू लिया, आपको समझने के लिए, ठीक है ना। ये लाइन का जो पॉइंट्स वगैरह है, हमने इसको P रखा और ये वाला पॉइंट्स जो है हमने R रखा है, और R में दे रखा 3,2। ये आपको एक पॉइंट्स दिया हुआ, ठीक है। ये जो दूसरी लाइन है, ठीक है ना, तो इसका पॉइंट्स हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड किया, इसका नाम हमने दे दिया Q, और इसका इक्वेशन आपको दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू 3। इस लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है, एक लाइन का इक्वेशन दिया है, एक लाइन का पॉइंट्स दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो दोनों लाइन एक दूसरे को जो एंगल बना रहा है, वो एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री, ये आप लोग को ध्यान रखना है, यानी कि थीटा आपको हो गया, ठीक है। तो चलिए इस लाइन को ऐसे हम लोग लेते हैं, स्लोप की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा m1, और इस लाइन का स्लोप हम लोगों ने m2 ले लिया। आपको आसानी रहेगी, क्योंकि स्लोप पॉइंट से इसका इक्वेशन हम लोग पता वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो डायग्राम की बात हो गई जो हमने बना दिया। अब जो पॉइंट्स वगैरह इसमें हमने नेमिंग किया है, उसको थोड़ा सा लिख देंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना, ये आपके लिए और हम लोग के समझने के लिए। देखिए, तो यहाँ हम आपको लिख देते हैं, आपके समझने के लिए बेहतर रहेगा। लिखेंगे लेट लाइन PR, ये देखिए PR है, लाइन PR, या आप RP भी कह सकते हैं, ठीक है ना, PR या RP, ऐसे RP ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम RP ही लिख देते हैं। RP मेक 45 डिग्री एंगल विथ द लाइन, ये वाली लाइन है, विद द लाइन, ये लाइन क्या है PQ, विद द लाइन PQ, जिसका इक्वेशन आपको दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू 3, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ये लाइन PQ है, देखिए ये वाला लाइन, ठीक है, इसका इक्वेशन आपको दे रखा है, ठीक। अब आप जान सकते हैं इस लाइन से हम क्या करेंगे कि स्लोप निकाल सकते हैं इस लाइन का, ठीक है ना। तो स्लोप के लिए हम लोग ये इक्वेशन लेकर के चलते हैं, जिसमें y को हमको अपने तरफ रखना होता है। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो आपका इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आपको दे रखा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि y वाले टर्म को अपने तरफ से, चूंकि ये देखिए y वाला टर्म जो है ये माइनस में, तो इस तरफ लेकर के चले जाइए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3, ये माइनस 3 इधर आ गया, और ये y
आपको इस तरफ आया। अब इसको थोड़ा सा करेक्ट करके आप एज इट इज़ लिख सकते हैं इसको इस तरफ। तो हम 2y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, यानी एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 2y या 2y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं। इसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। अब देखिए y निकाल दीजिए, जब स्लोप निकालना होता तो y को हम सिंगल रखते हैं अपने तरफ, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 आपके पास इस तरफ आ जाएगा, यानी कि 1/2x, क्योंकि दोनों तरफ से डिवाइड हो जाएगा, और माइनस 3/2। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। y क्या है, दोनों टर्म में डिवाइड हो गया, x के साथ और 2 के साथ, तो x के साथ और 2 के साथ। आप जानते हैं चूंकि x वाले जो टर्म के साथ रहता है उसको हम लोग स्लोप कहते हैं। तो ये क्या है, ये सेकेंड लाइन का है, तो सेकेंड लाइन का स्लोप हमने यहाँ m2 दिया है, यानी हम चाहे तो लिख सकते हैं स्लोप m2, ठीक है ना। ये m2 स्लोप जो हो जाएगा, ये आपके पास कंडीशन आएगा 1/2। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने एक स्लोप निकाल लिया, ठीक है। अब जब स्लोप निकल गया, ठीक है ना, और आपको ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपको एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस एंगल से हम इस फॉर्मेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लोगों ने पिछले में फार्मूला पढ़ रखा है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, ये स्लोप है, और अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और ये मोड लगा दीजिए। हमको थीटा पता है और एक स्लोप पता है, तो दूसरा स्लोप आसानी से निकल जाएगा इस वाले माध्यम से। तो हमको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा, आसानी से हम इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यही फार्मूला को अप्लीकेबल यहाँ करते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ अप्लीकेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिकली इसको इनपुट यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, लेट m1 be the slope of line rp। देखिए आप समझ सकते हैं, ये देखिए m1 क्या है, इस rp का स्लोप है, ये हमने दे रखा है, ठीक है ना। उसी को थोड़ा सा हम लोग अपने तरीके से डिफाइन किया है, rp which passing rp जो है passing through the point 3,2 इसे पास कर रहा है। देखिए ये आरपी लाइन है, तो ये पॉइंट्स है ना, ये इसका जो कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 3,2, उसे पास कर रहा है लाइन, ठीक है ना। एंड ध्यान रखिएगा, एंड आपके पास जो एंगल है, ठीक है, एंगल जो है वो आपके पास दे रखा है थीटा 45 डिग्री। ये ध्यान रखेंगे, ये जो एंगल है ये किसके बीच है, एंगल बिटवीन, बी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब बिटवीन, ध्यान रखिएगा, बी ऑब्लिक डब्ल्यू में बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म लिखा है आर पी एंड पी क्यू। ये जो दो लाइनें हैं, अब देखिए यहाँ समझ लीजिए, ये आर पी है और ये पी क्यू है, इसके बीच ये वाला एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो बिटवीन दोनों उसके बीच, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स लिख देने से बेहतर रहेगा और अच्छा रहेगा ये आप लोग के समझने में और करने के लिए। देखिए तो अब वही फॉर्मूला हम लोग चलते हैं, टेन थीटा वाला, टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, और अपॉन में देखिए 1 प्लस m1 इंटू m2। आप लोग ऐसे भी समझदार हैं, पिछले वीडियो देख रखे हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा सा देखा कीजिए, आपको समझ में आएगा। और बाकी कोई दिक्कत हो तो पिछले से बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं, एक लाइन से कंटिन्यूस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, इसको आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। देखिए तो ये कंडीशन आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, चूँकि हमारे पास क्या है, टेन 45 डिग्री, थीटा क्या है 45 डिग्री इक्वल टू, अब देखिएगा ध्यान से, m1, ठीक है, m1 तो एज इट इज़ हमारे पास जो है वो m1 ही है, लेकिन m2 जो है वो हमारे पास 1/2 है, ठीक है, m2 1/2 है, और 1 प्लस m1 इंटू 1/2, m2 जो है 1/2 है। आप देखिए m2 हमने निकाल रखा है यहाँ 1/2, तो ये मान को हमने एज इट इज इसमें पुटअप कर दिया और यहाँ आप मोड लगा दिए, कुछ विशेष हम लोगों ने नहीं किया है। अब यहाँ गौर से देखिएगा, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, 1/2 है तो एलसीएम लेंगे तो m के नीचे 1 आ जाएगा, तो 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ अपन लिखिए 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 m1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2m1 और -1, नीचे देखिए 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस m1 और अपॉन 2, और ये आपका पूरा मोड में कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो कंडीशंस फुलफिल हो रहा है, उस कंडीशंस में हम लोग
लिख सकते हैं, हम थोड़ा सा यहीं एडजस्ट करते हैं। देखिएगा, देखिए 2m1 क्या आएगा, 2m1 माइनस 1 और अपन में देखिए 2 प्लस m1 और आप मोड लगा दीजिए, एक कंडीशन हमारे पास आया। ठीक है, अब चूंकि हम लोग जानते हैं 1045 का मान क्या होता है, आपके पास 1045 का मान होता है 1 इक्वल टू क्या कंडीशंस आएगा, ये वाला कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं 2m1 माइनस 1 और अपन 2 प्लस m1 और मोड आप लगा दीजिए। क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिएगा, ये मोड वाला कंडीशन है। ठीक, तो मोड वाले कंडीशन में मोड जब हटेगा तो प्लस माइनस दोनों हो गया, यानी कि मोड के अंदर कोई संख्या आप लेंगे तो प्लस रहेगा तो भी वही मान आएगा और माइनस रहेगा तो भी वही मान आएगा। ये दोनों कंडीशंस होता है। इस मोड के अंदर अगर -2 लेंगे तो अभी 2 आएगा और प्लस लेंगे तो अभी, यानी कि मोड के अंदर सपोज -1 रहेगा तो अभी 1 रिजल्ट आएगा, क्योंकि मोड क्या करता है, वो एक तरह का मशीन है जो आपको प्लस माइनस कुछ भी संख्या डालिए लेकिन आउटपुट जो निकलेगा वो प्लस में निकलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा तो अभी 1 देगा और +1 रहेगा तो अभी 1 देगा। तो एज इट इज़ हम इसको लिख सकते हैं, और हम चाहे तो लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, +-1 इक्वल टू 2m1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m1, ये लिखा जा सकता है, क्योंकि मोड हमने ये हटा दिया मोड, तो +-1 में इनपुट हम लोग कर सकते हैं। अब जो इनपुट कर सकते हैं, देखिए दो कंडीशन है, एक बार प्लस लेके करेंगे और एक बार माइनस लेके करेंगे। ये कंडीशंस आप लोग को ध्यान रखा है, दो कंडीशंस इसमें बन रहा है, एक बार प्लस लेके हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, एक बार माइनस लेके, तो ये आपको क्लियरफाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग कंडीशंस इसको देखते हैं, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके, तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा कि प्लस वाले कंडीशंस में क्या हो रहा है और माइनस वाले कंडीशंस में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग देखिए यहाँ एज इट इज़ थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए, तो हम लोग फर्स्ट केस में लेते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट केस, ठीक है ना, देखिए फर्स्ट केस, देखिए फर्स्ट केस में क्या आता है, हम लोग लेते हैं पॉजिटिव मान को, यानी कि 1 पॉजिटिव। तो इस कंडीशन को सेम एज इट इज लिखेंगे। तो ये कंडीशन क्या कहता है, हमारे पास कंडीशन कहता है 2m1 माइनस 1 अपॉन ये 2 प्लस m1 इजकल टू 1, ये रिजल्ट आया। ठीक है, और सेकंड केस में इसका बनेगा, इसको भी थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, सेकंड केस। ठीक है, लाइन लेके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड केस बनेगा ये आपका 2m1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m1 इजकल टू -1। ठीक है, ये देखिए +1 में है, ये -1 में है, ये दो कंडीशंस आपके पास आसानी से बनेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सावधानी से सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको क्लियरफाई होगा समझने में। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, कुछ विशेष नहीं। इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 1 के नीचे 1, यही से मल्टीप्लाई, यही से मल्टीप्लाई है, यानी कि ये इससे करेंगे तो यही वाला रिजल्ट आएगा। तो हम लोग एज इट इज़ उसी को लिखते हैं 2m1 माइनस 1 इक्वल टू, ये इससे करेंगे तो 2 प्लस m1। ये देखिए m1 जब इधर आएगा तो प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 2m1 माइनस m1 इक्वल टू आपके पास आएगा 2 और ये -1 है तो +1 हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 + 1 इजकल टू 3, यानी 2m माइनस m1, 2m1 माइनस m1 तो क्या आ जाएगा, m1 इजकल टू 3। ये कंडीशंस आपके पास आसानी से आ गया। तो इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि आप लोग के लिए पेचीदा हो या प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब देखिए अगर इक्वेशन की बात करते हैं, इस वाले कंडीशन में इक्वेशन की बात करते हैं, तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म से, यानी कि पॉइंट स्लोप फॉर्म से, तो देखिए पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट आपको वही वाला कंडीशन दिया है 3 × 2, जो एक पॉइंट्स दे रखा है, और m1 आपके पास जो आया वो 3 आया। ठीक है, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन PR। ठीक है ना, इस PR लाइन के लिए हम इक्वेशंस को आसानी से सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए अब इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1, ठीक है ना, और इक्वल टू आपके पास आएगा mx माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये देखिए ये पॉइंट्स दिए हैं और m1 ये दिया हुआ है, तो ये m के बदले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे m1, यही वाला m1 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए y माइनस y1 क्या है 2, तो आप लिखिए 2 इक्वल टू m1 क्या है 3, और ये x, तो x माइनस x1 क्या है देखिए 3, तो यहाँ आप 3 लिख सकते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, कुछ विशेष नहीं है। ये देखो y माइनस 2 इक्वल टू, ये देखिए 3x और -9।
ठीक है। अब ध्यान रखिए कि एक्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी रहने दिए, इस वाले सारे टर्म को इधर ला दिए तो देखिए 3x तो ऑलरेडी पहले से रहेगा, ये y प्लस में है तो माइनस वाई हो जाएगा। ये देखिए माइनस आपके पास 9 है और ये भी +2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस आप देख सकते हैं सावधानी से, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं रहा। तो हम लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं 3x माइनस वाई, और ये देखिए क्या बचेगा, 2 में से 9 गया तो -7 होगा, तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं -7 इक्वल टू 0। ये भी लिख सकते हैं, या और आप लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 7। ये देखिए ये भी इक्वेशन सही है, ये भी इक्वेशन सही है, एज इट इज़ आपको जैसे लिखना हो, ठीक है। तो एक तो कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गया, ठीक है। अब क्या बताता है ये दूसरे केस में, ठीक है। तो दूसरे केस को भी हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इक्वेशन हमारा क्या होगा, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा वो डिफरेंट निकलेगा। देखो कैलकुलेशन कर दीजिए, देखो माइनस है, इसके नीचे 1 लगाइए और इसको भी कैलकुलेट कीजिए, कुछ विशेष नहीं है, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो ये करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये करेंगे तो आपका प्लस रहेगा एज इट इज़, ठीक है। तो देखिए इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, यहाँ ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर दिए, आपको समझने के अच्छा रहे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2m1 - 1 इक्वल टू, इसको जब कहीं माइनस है तो दोनों टर्म को माइनस करेगा, 2 और m1 को देखिए तो -2 और -m1, इस -m1 को इधर लाएंगे तो देखिए -m1 तो 2m1 तो पहले से है और प्लस m1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2 और ये देखिए +1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझ सकते हैं 2m1 + m1 तो क्या हो जाएगा आपके पास 3m1 हो जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं 1 - 2 यानी कि -1 रिजल्ट आया। यानी अगर हम लोग m1 की बात करते हैं तो m1 यहाँ निकलेगा आपका -1/3। देखिए ये सेकंड केस में निकला, और पहले केस में आप देख सकते हैं m1 हमारे पास 3 निकला था। ये आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा माइंड आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। जब आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहा जा रहा, बताया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है, तो हमने निकाल लिया। अब हमारे पास क्या इसमें से कंडीशंस आता है, देखिए कंडीशंस क्या आता है कि पॉइंट हमको दे रखा है, ठीक है ना, इस वाले केस में। तो सेकंड केस था, पॉइंट क्या दिया है वही 3, 2, और यहाँ पे जो आपके पास स्लोप है, ठीक है ना, तो ये स्लोप आपका निकलेगा m1 जो है वो -1/3, ये कंडीशन आपका आ गया, ठीक है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से देखिए, पॉइंट और स्लोप फॉर्म आ गया तो इक्वेशन निकल जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन PR, ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन PR, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PR के लिए वही फॉर्मूला हो जाता है आपका y - y1 = m, और क्या हो जाएगा x - x1। ध्यान रखिएगा m क्या है, यही वाला स्लोप है, ध्यान रखिएगा। तो आप एज इट इज यहाँ लिख सकते हैं m1, ठीक है। अब देखिए y - y1, तो y1 देखिए क्या आ जाएगा x1 y1, तो ये 2 आएगा, तो y - 2 आ गया आपके पास। और यहाँ देखिए m क्या है -1/3 है, और x - x1, तो x - x1 क्या हो जाएगा 3 आपके पास हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हम लोग सॉर्ट आउट कर लिए, इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, आसानी आपके पास रहेगा। तो क्या आएगा 3y - 6, 3 2 6, और ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और +3 एज इट इज आएगा, ठीक है। ये देखिए x क्या है माइनस में है, तो आप इधर लाने की कोशिश कीजिए, तो प्लस में हो जाएगा, आपके लिए बेहतर होगा समझने के लिए। तो x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस में, और 3y तो ऑलरेडी प्लस में है ही, और ये -6 और ये -3 = 0 आ गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं x + 3y - 9 = 0, या नहीं तो आप एज इट इज इसको भी लिख सकते हैं x + 3y = 9। तो देखिए 2 इक्वेशन हमको दोनों केस में प्राप्त हो गया, एक इस केस में और हमारे पास जो कंडीशंस था वो इस वाले केस में, क्योंकि एक की वैल्यू जो थी पॉजिटिव में हमने लिया था और एक की वैल्यू निगेटिव में लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत आसानी से इसको भी सॉर्ट आउट कर लिया।